देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस के शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो बना के लाया हूं, जिसका टॉपिक है धनतेरस पे कैसे होगी धन वर्षा। ये बड़ा लेटेस्ट मेरा वीडियो है, क्योंकि अभी त्योहारों का दिन आने वाला है और सर्वप्रथम धनतेरस आएगी, तो उसी के बारे में ये आज का वीडियो आपको कुछ बहुत ज़रूरी सूचनाएं देगा। आप हमारे साथ बने रहिए। आप जानते हो दोस्तों कि धनतेरस का त्यौहार 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने एक वीडियो में दिवाली के त्योहारों की श्रृंखला के बारे में आपको बताया था, जिसमें 5 मुख्य त्यौहार आते हैं और धनतेरस इस श्रृंखला का प्रथम त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि धनतेरस क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, पूजा कैसे की जाती है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। कृपया आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन को हम धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे और माता लक्ष्मी जी इस दिन से 2 दिन बाद प्रकट हुई थी, जिसे हम दिवाली के नाम से जानते हैं। इस दिन का और भी महत्व है। इस दिन लक्ष्मी और धन्वंतरि जी के अलावा 2 और भी महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें कुबेर पूजा और यमदेव की पूजा शामिल होती है। धनतेरस के त्योहार का मतलब अनंत है। आज के दिन सच्चे मन से और सात्विक विचारों से अगर ठीक विधि से पूजा पाठ अर्चना की जाए, तो आपको साल भर सुख, समृद्धि, सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। भगवान धन्वंतरि आज के दिन हाथ में अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए आज के दिन नए बर्तन घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली की शुरुआत तो आज के दिन से ही हो जाती है। सोना, चांदी, गाड़ी, मकान और भी बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदनी आज के दिन से आरंभ हो जाती हैं। वास्तव में तो धनतेरस के दिन दिवाली से भी ज़्यादा सोना, चांदी और नए वाहनों की बिक्री होती है। धनतेरस के मुहूर्त को बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए कोई और समय या मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। धनतेरस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुहूर्त होता है। लेकिन धनतेरस की पूजा का मुहूर्त हमें अलग से निकालना पड़ता है, जो कि 13 नवंबर 2020 के दिन शुक्रवार को शाम 5:35 से आरंभ होकर लगभग 15 मिनट तक ही रहेगा। और प्रदोष काल की पूजा का समय शाम 5:45 से शुरू होकर लगभग 7:45 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के अनेक तरीके हमारे देश में प्रचलित हैं। इस पर्व पर आप 13 दीपक जलाने चाहिए। दीपक आप शुद्ध देसी घी से, सरसों के तेल से या तिल के तेल से भी आप जला सकते हैं। इस पर्व की पूजा के लिए मैं आपको बहुत ही आसान विधि बता रहा हूँ। आप कृपया ध्यान दें। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम पूजा के स्थान को ठीक से साफ कर लें। सफाई का होना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटड़ा लें। उस पर शुद्ध लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। आप जानते हैं, माता को लाल रंग का वस्त्र बहुत ही प्रिय होता है।
लाल रंग माता का मोस्ट फेवरेट कलर है। इस वस्त्र पर आप गणेश, लक्ष्मी, कुबेर जी, धन्वंतरी जी की मूर्तियां या फोटो रख सकते हैं। साथ में नवग्रह यंत्र और श्री यंत्र भी रख सकते हैं और एक हनुमान जी का चित्र भी आप अवश्य रखें, क्योंकि इस कलिकाल में केवल हनुमान जी को ही जीवित देवता माना जाता है। यम दीपक के लिए एक चौकोर दीपक भी आपके पास होना चाहिए। आप चाहें तो ये दीपक घर में ही आटे से बना सकते हैं और मिट्टी के रेडीमेड दीपक से भी आपका काम चल जाएगा। इन सब दीपकों को तेल बत्ती डालकर आप तैयार कर लें। एक पात्र में जल रखें। पूजा की थाली में आप पूजा का अन्य सामान भी रख लें, जो इस प्रकार है। थोड़ी सी रोली बांधने के लिए, मोली या कलावा जिसे कहते हैं, थोड़े से चावल या गेहूं के दाने, खीर, धूप, अगरबत्ती, फल, फूल, प्रसाद के लिए आप कुछ भी मिष्ठान रख सकते हैं। और कदली फल जिसे केला कहते हैं, ये भी पूजा के लिए बहुत ही प्रिय वस्तु मानी जाती है। और लक्ष्मी पूजा के लिए श्रीफल का भी बहुत विशेष महत्व है, जिसे हम नारियल कहते हैं, जटा वाला नारियल, ताजा नारियल। अब आप पूजा से थोड़ा समय पहले अपना आसन बिछाकर परिवार सहित वहां बैठ जाएं। अब आप प्रथम दीपक जलाकर श्री गणेश जी को अर्पण करें। दीपक के नीचे थोड़े से चावल या गेहूं के दाने आप हमेशा रखें। इससे सारे दीपक रखे जाएंगे। गणपति की पूजा हमारी किसी भी पूजा में प्रथम पूजा की जाती है, क्योंकि गणपति महाराज प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। अब आप दूसरा दीपक भगवान श्री नारायण के लिए रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा तभी होती है जहां नारायण होते हैं। लक्ष्मी पूजा करने से पहले नारायण की पूजा करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। तीसरा दीपक आप माँ लक्ष्मी जी के लिए रखें, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी की वंदना कर रहे हैं। चौथा दीपक आप श्री धन्वंतरी जी के लिए रख सकते हैं। पांचवा दीपक नवग्रहों के लिए रखें। छठा दीपक श्री कुबेर जी के लिए रखें। सातवां दीपक आप नवग्रहों के सामने रखें और एक दीपक श्री यंत्र के सामने भी रखें। एक दीपक श्री हनुमान जी के लिए भी है। सारे दीपक प्रज्वलित कर लें। अब आप सारी प्रतिमाओं को रोली, मौली, तिलक आदि लगाएं। सारी प्रतिमाओं को प्रसाद अर्पण करें। इसके बाद सभी भक्तों के हाथ में थोड़े से चावल या खीर आदि आप दे दें और अपने मन में ध्यान लगाकर जो जो आपके मन में है उसकी आप प्रार्थना करें। आप जो भी माता से मांगना चाहें, जो भी कुबेर जी से मांगना चाहें, जो भी धन्वंतरी जी से मांगना चाहें, आप उसके लिए अपनी मन्नत मांग सकते हैं। अगर आप में से किसी के साथ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है तो आप धन्वंतरी जी से अपने स्वास्थ्य की कामना के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप हाथ की कलाई पर आप मौली भी बांध लें और अंत में आप भगवान श्री नारायण की, माँ लक्ष्मी की, श्री हनुमान जी की आरती करें। एक दीपक यमराज के नाम का भी आपको निकालना है, जो 4 मुखों वाला होना चाहिए, जिसमें 4 बत्ती लगेंगी। ये चारों बत्ती लगा के इसमें आप एक सिक्का या कौड़ी भी डाल सकते हैं, ऐसा विधान है। ऐसी मान्यता है कि यमराज जी की पूजा अर्चना करने से आपको कभी भी अचानक और असमय मृत्यु नहीं होती। इस दीपक को जलाकर पूजा करके आप घर से बाहर दक्षिण दिशा में अपने नाली के पास या डस्टबिन के पास वहां रख दें और वापस अपने गृह स्थान में आ जाएं। आज की पूजा में आप शांत मन से प्रार्थना करें। कुछ मंत्र आपको मैं बता रहा हूं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं।
सर्वप्रथम आप गणपति वंदना से आरंभ करें। आप जानते हैं गणपति महाराज सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। इनके मंत्र के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। ओम गं गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। कम से कम इस मंत्र की एक माला आप गणपति महाराज के लिए अवश्य करें। अब आगे बढ़ते हैं माँ लक्ष्मी के मंत्र के लिए। माँ लक्ष्मी का प्रसिद्ध मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। आप इस मंत्र की एक से अधिक माला कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र की भी एक या अनेक मालाएं कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भगवान नारायण के मंत्र की भी एक माला करें। बहुत आसान मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप ये माला कर सकते हैं। आप चाहें तो एक और बहुत आसान मंत्र है ओम श्री कृष्णाय नमः। आप इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे या जो भी आपको कंठस्थ है आप उसी का पाठ कर सकते हैं। आप लक्ष्मी गायत्री का पाठ भी कर सकते हैं। वो इस प्रकार है ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। आप कुबेर जी का मंत्र भी आप कर सकते हैं जो इस प्रकार है ओम ह्रीं कुबेराय नमः। आप अपने रोग नाश के लिए गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आपको लगभग सभी को मालूम है। आप लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी सूक्त, कर्कधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ये सारे पाठ आपको दुर्गा सप्तमी नामक पुस्तिका में मिल जाएंगे, जो मैंने आपसे पहले भी कहा है गीता प्रेस की एक पुस्तिका है। ये आपके पास अवश्य होनी चाहिए। इसमें दुर्गा माता के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, सरस्वती के बारे में, माँ कालिका के बारे में बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी गई है और बहुत से मंत्र भी दिए गए हैं। दोस्तों, आप सच्चे मन और विश्वास से ये त्यौहार मनाएंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर जी, हनुमान जी, नारायण अवश्य आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो ये थी धनतेरस के बारे में कुछ जानकारी। मैं धनतेरस और दिवाली पर शीघ्र ही एक और वीडियो भी बना रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ आवश्यक जानकारी, मंत्र, टोटके आदि मिलेंगे। आप तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार भी रहता है। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं के बारे में तो आप हमारी ईमेल आईडी पे हमें लिख सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रश्न लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दिया हुआ है। आप चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पे हम कोई फ़ोन कॉल नहीं सुनते, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हमेशा के लिए आपकी मंगल कामना। आप ज़्यादा प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। जय माता की।